मृत्यु, अंतिम युद्ध। परिचय। पहले एपिसोड में हमने देखा कि मौत ने लगातार राज किया है। उन्होंने पूरे इतिहास में किसी को नहीं बख्शा। हमने ये भी देखा है कि यह हमारे माता पिता की कार्रवाई के माध्यम से उत्पन्न हुआ है और पसंद की स्वतंत्रता के साथ परिपूर्ण बनाया गया है। अब हम देखेंगे वो शासन क्यों करती है, आपकी शक्ति क्या है, यीशु मसीह ने उस पर कैसे विजय पाई, हम इसे भी कैसे और कब जीतेंगे। चैनल तक पहुंचने और दूसरे वीडियो में मेरे साथ भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्यु की शक्ति। हम पहले से ही जानते हैं कि यह शत्रु अदन की वाटिका में हमारे अब तक सिद्ध माता पिता द्वारा किए गए पहले पाप के द्वारा अस्तित्व में आया। तब से इसका अस्तित्व मानवता के पापों द्वारा ठीक से ईंधन दिया गया है। हाँ, मृत्यु की महान शक्ति पाप है। यह अस्तित्व में आया और हम सभी पर शासन करता है क्योंकि हम बुराई करते हैं। जेम्स 1:15। पाप इसके समाप्त होने के बाद मृत्यु को जन्म देता है। रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। 1 कुरिन्थियों 15:55 और 56। हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ है? हे मृत्यु, तेरी प्रहार करने की शक्ति कहाँ है? जो मृत्यु को चोट पहुंचाने की शक्ति देती है वो पाप है, और जो पाप को चोट पहुंचाने की शक्ति देती है वो व्यवस्था है। मृत्यु पर मसीह की विजय। यदि इस शत्रु की शक्ति पाप है, तो हम जानते हैं कि उसे कैसे पराजित करना है। हमारे पास शर्तें नहीं हैं क्योंकि हम सभी गर्भ से पापी हैं। ये देखते हुए कि हम माता पिता से उत्पन्न हुए हैं जो पापी भी हैं, और यह आनुवंशिकता हमें विरासत में मिली है। लेकिन भगवान अपनी असीम दया में अवतार बन गए और एक पवित्र और बेदाग जीवन जीने के लिए मानव बन गए और फिर मृत्यु का सामना किया और उसे हमारी ओर से हरा दिया। यूहन्ना 1। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। कोष्टक। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। कोष्टक। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। 1 पत्रस 2:22। उसने कोई पाप नहीं किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। 2 कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें धर्मी ठहरे। इब्रानियों 4:4। वो सब बातों में परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। मौत को कैसे मात दे? हम जो विज्ञान के क्षेत्र में हैं, ये समझते हैं कि इस बुराई की शक्ति का उपयोग करके किसी बुराई को कैसे दूर किया जा सकता है। हाँ, इस तरह हम अपने शिकार को काटने वाले वाइपर के जहर से निपटने के लिए एंटीडोट तैयार करते हैं। सांपों के अपने जहर से हम एंटीबॉडी तैयार करते हैं जो पीड़ितों के शरीर को इस भयानक और घातक बुराई से उबरने में मदद करेंगे। ईसा मसीह, जिन्होंने एक निष्कलंक जीवन व्यतीत किया बिना किसी पाप की इच्छा के, जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया तो उन्होंने हमारे सभी पापों को अपने में समाहित कर लिया, जिसके साथ उन्हें मरना पड़ा। हालांकि जैसा कि वो पूरी तरह से पवित्र है, मृत्यु के पास बेदाग मेमने पर अधिकार नहीं था और न ही कभी होगा। वो तीसरे दिन फिर से जीवित हो गया, उसे पराजित करते हुए जिसने इस दुनिया में इतना तबाह किया और अभी भी जीवित प्राणियों को तबाह कर रहा है। जब वो फिर से प्रकट हुआ तो वो अपने साथ हम सभी के लिए भी इस शत्रु पर विजय पाने का मार्ग लेकर आया। रोमियो 6:9। क्योंकि हम जानते हैं कि जब मसीह मरे हुओं में से जी उठा
तो वो फिर नहीं मर सकता। उस पर अब मृत्यु की प्रभुता नहीं रही। रोमियो 4:25। वो हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। हम मृत्यु को कैसे जीतेंगे? यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और जीवित होकर पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। ये ठीक है, लेकिन हमारे बारे में क्या? अगर मेरी माँ मर गई, मेरे दादा की मृत्यु हो गई, भाइयों की मृत्यु हो गई, तो हम कैसे दूर हो सकते हैं और अंत में मैं भी मरना? यहाँ ये सबसे अच्छा है, हम भी यीशु मसीह के द्वारा जय पाएंगे। मृत्यु की शक्ति पाप है, ये हम पहले ही कह चुके हैं। लेकिन हमने ये भी कहा है कि क्राइस्ट ने मरकर ये सब मानवता के लिए किया और अपने लिए नहीं। इसलिए उनकी मृत्यु और उनका लहू हमें सभी पापों से छुड़ाने में सक्षम है। 1 यूहन्ना 1। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कोष्टक यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, हम मरेंगे जैसा कि निश्चित है, क्योंकि हम पापी हैं। हालांकि हम पापी छुड़ाए गए हैं, मृत्यु की शक्ति से मुक्त हैं जो पाप है। इसलिए हम अपने पापों में नहीं मरेंगे, क्योंकि हम पश्चाताप करते हैं और कलवारी पर मसीह के वैकल्पिक बलिदान में विश्वास करते हैं। हम जीते हैं और हम प्रभु के वचनों की आशा में मरेंगे। जॉन 11:25 और 26। यीशु ने उससे कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और हर कोई जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। 1 कुरिन्थियों 15:52। क्योंकि तुरही बजेगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:14-18। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही जो यीशु में सो गए हैं उन्हें भी परमेश्वर उसके साथ ले आएगा। इसके लिए हम तुमसे प्रभु के वचन के द्वारा कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बने रहेंगे, सोए हुओं से आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ये ललकार और प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही का शब्द होगा, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन वचनों से एक दूसरे को शांति दो। कब होगी मौत की आखिरी हार? ये समय के अंत में होगा, जब अन्य सभी शत्रु पराजित होंगे। 1 कुरिन्थियों दोपहर के 3:25 और 26। क्योंकि जब तक वह सब शत्रुओं को अपने पांवों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। क्यों? अंतिम शत्रु जिसका नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 20:14। और मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये दूसरी मौत है। ये जानना दिलचस्प है कि मृत्यु को पूर्ण रूप से कैसे पराजित किया जाएगा। वो ठीक से पराजित हो जाएगी, क्योंकि वो जो करती है उसके विपरीत करने के लिए मजबूर होती है। अपने सभी मृतकों को फिर से कभी निगलने के लिए वापस नहीं करती है। यह अंतिम पुनरुत्थान पर होगा। जॉन 5:28 और 29। इस पर अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आ रहा है जब कब्रों में सभी उसकी आवाज सुनेंगे, और जिन्होंने अच्छा किया है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए बाहर आएंगे, और जिन्होंने किया है लानत के पुनरुत्थान के लिए बुराई की। प्रकाशित वाक्य 20:12 और 13। और मैंने छोटे बड़े मरे हुओं को परमेश्वर के सामने खड़े देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और एक और पुस्तक खोली गई, जो जीवन की पुस्तक है, और जो उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया।
और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक का उनके कामों के अनुसार न्याय किया गया।